यात्रा 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 राजनीतिक यात्राओं का बिहार में ऐसा सैलाब आ पड़ा है कि जिसे देखो जो नेता वही किसी ना किसी रास्ते पर निकल गया है यात्रा करने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 15वीं यात्रा पर निकल रहे हैं। उस यात्रा का नाम दिया गया है प्रगति यात्रा। इस यात्रा से पहले ये कहा जा रहा था कि महिला संवाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन महिला संवाद यात्रा की जगह प्रगति यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। उसके बाद कहा जा रहा है कि खरमास खत्म होने के बाद यानी कि 15 जनवरी से वो महिला संवाद यात्रा पर भी निकल सकते हैं। लेकिन इन यात्राओं के बीच एक और यात्रा पर चल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछ लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर। उन पूरे 10 सवाल को तो मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगा, आपके स्क्रीन पर ये सवाल चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे सवाल का लब्बो-लुभाव ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, बार बार उन्हें इस यात्रा का नाम क्यों बदलना पड़ रहा है, और आखिर इन यात्राओं से नीतीश कुमार चाहते क्या है। ऐसे आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अभी तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं उनका राजनीतिक फायदा जरूर उन्हें मिला है। ज्यादातर यात्राएं अपने सरकार की नीतियों को बताने की रही है और जनता का फीडबैक लेने का। इन सभी यात्राओं से नीतीश कुमार को देर सवेर चुनाव में फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के साथ अभी भी महिला वोटर पूरी तरीके से इंटैक्ट है। अब जब तेजस्वी ने यह सवाल उठाए हैं तो ऐसे में जेडीयू की तरफ से जवाब भी आया है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने जवाब दिया है तेजस्वी यादव के इन 10 सवाल पर। राजनीतिज्ञ जो बिहार में कम प्रवास करते हैं, बिहार में राजनीतिक प्रभावहीन हो गए, झारखंड में सफलता मिली, तो बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकल पड़े। कौन उस डूबती नैया पर सवार होगा? और माननीय नीतीश कुमार जी की यात्रा पर 250 करोड़ रुपए अगर प्रगति यात्रा के विभिन्न मापदंड पर स्थल निरीक्षण हो, समीक्षा बैठक हो, चूंकि जन सरोकार से जुड़ना नैतिक बल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। आपको इसका एहसास कहां से होगा? जब सरकार में शामिल थे, निश्चय यात्रा, समाधान यात्रा, 7 वर्ष की अवधि हो चुकी, लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया। ज्ञान तब हुआ इनको 2024 में, जब ज्ञान का आतंक सत्ता के बाहर इनको होता है। अरे 250 करोड़ पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जो जनता को समर्पित कार्यक्रम है, लेकिन ये 472 करोड़ की पटना में संपत्ति कहां से आई तेजस्वी यादव? यह बताइए। 156 करोड़ का दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान, ये तो कोई राजनीति का सामंत का ही हो सकता है। संपत्ति में नाम में हेरा फेरी कर दो, तेजस्वी अथवा तरुण का नाम डाल दो, कोई राजनीति में लज्जा नहीं। भाषाई मर्यादा भूल गए। राजनैतिक रूप से आप सामंत हो सकते हैं, लेकिन जनता ने आपके आचरण के खिलाफ जनादेश दिया है। नीतीश कुमार की यात्रा के नाम बदलने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि दरअसल इस खरमास में नीतीश कुमार जनता के बीच संवाद नहीं करना चाहते। शायद किसी पंडित ने उन्हें कहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे पास जो खबरें निकल कर आई उसमें यही कहा गया कि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी खरमास में यात्राएं नहीं की। उन्हें इस बार कहा गया है कि आप जनता से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रगति यात्रा है इसमें वो ब्लॉक में जाएंगे, वहां अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अपने क्षेत्र के विधायकों सांसदों से भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन खास करके अधिकारियों से बात करने के लिए यात्रा रखी गई है, और जिसमें वो उन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा कितना मिल रहा है लोगों को ये पूछेंगे, और क्या क्या दिक्कतें हैं इस पर भी बातचीत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चूंकि यात्रा का नाम चल रहा था, तो एक यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, लेकिन इंतजार सभी पार्टियों को इस बात का कि उसके बाद जब वो महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे तो उसके जरिए वो किस तरीके से वोटरों को अपने पाले में करते हैं। क्योंकि महिलाओं की योजनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में पैसे ट्रांसफर करने से सरकार को फायदा हुआ है, या यूं कहें कि
पार्टियों को चुनाव जीतने में फायदा हुआ और एक तरीके का ये चुनाव जीतने का टूल बन चुका है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार में इंतजार इस बात का भी है कि क्या नीतीश कुमार भी इस यात्रा के जरिए इस तरीके का कोई ऐलान करते हैं क्या। आपको यह जानकारी कैसी लगी और नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।